कार्यालय कलेक्टर जिला शक्ति की तरफ से मिशन शक्ति के अंतर्गत कुछ संविदा नियुक्ति के लिए वैकेंसीज आई हैं। इस पर हम बात करेंगे आज के वीडियो में। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़ीरो पीरियड। मिशन शक्ति, जैसा कि आप जानते हैं कि महिला सशक्तिकरण केंद्र के संचालन के लिए एक मिशन की तरह शासन की ओर से चलाया जा रहा है। इसमें संविदा आधार पर कुछ पदों की स्वीकृति मिली है। इन पदों के बारे में विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले इसके डिटेल्स पे अगर आप जाएंगे तो ये शुरुआत में आपको मिशन शक्ति की जानकारी देता है और उसके बाद पदों की जानकारी। सबसे पहले है जिला मिशन समन्वयक, एक पद है, ये अनारक्षित श्रेणी में है और इसमें जो निर्धारित संविदा वेतन है वो 31,450 है, 31,450। दूसरा जेंडर विशेषज्ञ है जिसका एक पद है, ये भी अनारक्षित है और इसकी जो सैलरी है वो 25,780 है, 25,780। तीसरी कैटेगरी में वित्तीय साक्षरता एवं समन्वय विशेषज्ञ है, एक पद यहाँ पर भी बन रहा है और इसमें आपको L7 का मैट्रिक्स है, 20,900 रुपये संविदा वेतन प्रति माह एक मुश्त दिया जाएगा। कार्यालय सहायक का एक पद है, इसे 18,420 रुपये L6 के ग्रेड पर निर्धारित संविदा वेतन मिलेगा। डाटा एंट्री ऑपरेटर PMMVY के अंडर इसमें L4 का मैट्रिक्स मिलता है, 14,200 रुपये, एक ही पद यहाँ पर भी है। और फिर मल्टीटास्किंग स्टाफ है, एक पद, इसमें आपको L2 का मैट्रिक्स मिलता है, 11,720 का संविदा वेतन। तो कुल मिलाकर के ये आपका 6 पद यहाँ अनारक्षित बता रहा है और ये जो जेंडर विशेषज्ञ है और वित्तीय साक्षरता, इसमें आपके दो दो पद हैं। तो इस तरह से 8 पद कुल मिलाकर के बनते हैं अनुसूचित जाति के श्रेणी के पदों को मिला दें तो ये पदों की संख्या हो गई, डिटेल्स हो गए, किस किस कैटेगरी में कितने कितने पोस्ट हैं। आयु सीमा 21 से 45 वर्ष लिखी हुई है। इसके अलावा जो प्रचलित छूट है उनकी पात्रता अगर आप में है, आपको पात्रता बनती है तो वो पात्रता आपको मिलेगी। आयु के सत्यापन के लिए 8वीं या 10वीं की अंक सूची मांगी गई है और इसमें ये लिखा है कि जिला मिशन समन्वयक और जेंडर विशेषज्ञ, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण विशेषज्ञ और वित्तीय साक्षरता एवं समन्वयक विशेषज्ञ के लिए छत्तीसगढ़ राज्य का निवासी होना अनिवार्य नहीं है, परंतु छत्तीसगढ़ राज्य के निवासियों के आवेदन को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए मेरिट के निर्धारण में अंकीय प्रणाली में जो लोकल डोमिसाइल हैं, छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी हैं, उनको 2 पद बोनस अंक का दिया जाएगा। शेष पदों के लिए छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना ज़रूरी है। इसमें किसी तरह का कोई ऐसा व्यक्ति जो छत्तीसगढ़ का निवासी न हो उसका प्रमाण पत्र मान्य नहीं किया जाएगा और CG डोमिसाइल के लिए मूल निवास प्रमाण पत्र आपको अटैच करना होगा। ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं जो आपको मैं बताना चाह रहा था। अब मैं आपको ये बता दूं कि आवेदन आप कब तक और कैसे भेजेंगे। तो आवेदन पत्र 20 दिसंबर 2024 तक 5:30 बजे कार्यालय जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, रीपा परिसर, ग्राम जेठा, लौसरा रोड, जिला शक्ति में पहुंच जाए। इसका पिन कोड 495689 है। आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेंगे और इस पते को ठीक से नोट कर लें ताकि आप जब अपना आवेदन भेजें तो लिफाफे के ऊपर इस पते को ठीक ढंग से लिख सकें और वो 20 दिसंबर 2024 शाम 5:30 बजे से पहले कार्यालय को प्राप्त हो जाए। इसमें जो आवेदन पत्र जमा करने का तरीका है उसके लिए यही 3 तरीके बताए गए हैं। रजिस्टर्ड डाक से भेज सकते हैं, स्पीड पोस्ट से भेज सकते हैं या फिर कुरियर के माध्यम से। मतलब कुल मिलाकर के पोस्टल मेथड को ही इन्होंने बताया है माध्यम। इसके अलावा आप किसी तरह का कोई ऑनलाइन प्रोसेस इसके लिए यूज़ नहीं करेंगे। आवेदन केवल और केवल रजिस्टर्ड डाक, स्पीड पोस्ट और कुरियर से ही स्वीकार किया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस का पूरा डिटेल यहाँ पर है, आप विस्तार से इसे समझ सकते हैं। इसमें 100 अंकों का जो वेटेज है वो किस तरह से डिवाइड किया गया है ये लिखा है। अनुभव के आधार पर 2 अंक प्रत्येक वर्ष के लिए दिए जाने हैं जिसका अधिकतम 18 नंबर होगा और छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को 2 अंक बोनस के मिलने हैं। तो इस तरह से आपका वॉक इन जो होगा उसमें स्किल टेस्ट या वॉक इन जो भी होगा उसके 20 नंबर होंगे। तो सारी चीज़ों का डिटेल इस पॉइंट में लिखा हुआ है, आप अपने हिसाब से इसे डिटेल में समझ सकते हैं ताकि जब आप आवेदन करें तो आप अपना जो मेरिट है वो बना पाएँ कि किस तरह से आपको कितने मार्क्स इस हिसाब से मेरिट पे बन पा रहे हैं।
शैक्षणिक योग्यताओं की बात करें तो हर पद के लिए अलग अलग शैक्षणिक योग्यता है। जैसे जिला मिशन समन्वयक के लिए समाजशास्त्र, जीव विज्ञान, पोषण, स्वास्थ्य प्रबंधन, समाज कार्य, ग्रामीण प्रबंधन में स्नातक यानी कि बीए समाजशास्त्र, सामाजिक कार्य बीएसडब्ल्यू, बीएससी क्लिनिकल एंड न्यूट्रिशन, बीएससी फूड एंड न्यूट्रिशन। तो ये बहुत सारे ऑप्शंस इससे दिए हैं अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में। फिर कंप्यूटर का नॉलेज मस्ट कहा गया है, और किसी संगठन में जो शासकीय, अर्धशासकीय, गैर सरकारी हो 3 साल का अनुभव, और महिलाओं के मुद्दों का 3 साल का अनुभव हो। स्नातकोत्तर डिग्री धारक को प्राथमिकता कहा गया है, और अंग्रेजी भाषा में कंप्यूटर में कार्य करने का अनुभव मांगा गया है। ये मैंने आपको एक जिला मिशन समन्वयक का जो अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता, कौशल और अनुभव है उसकी चर्चा की। जेंडर विशेषज्ञ और वित्तीय साक्षरता एवं समन्वय विशेषज्ञ के लिए भी इसी तरह से है। इसमें जेंडर विशेषज्ञ में आपको सामाजिक कार्य या अन्य सामाजिक क्षेत्रों में स्नातक की डिग्री के साथ कंप्यूटर का ज्ञान, एमएस ऑफिस और कंप्यूटर टाइपिंग का अनिवार्य रूप से काम करने की क्षमता मांगी गई है। और वर्किंग एक्सपीरियंस में 3 साल का मांगा गया है। पोस्ट ग्रेजुएशन को प्रायोरिटी बताई गई है। अंग्रेजी भाषा में कंप्यूटर में काम करने की क्षमता और अनुभव होना ज़रूरी लिखा गया है। वित्तीय साक्षरता एवं समन्वय विशेषज्ञ में आपको इकोनॉमिक्स, बैंकिंग या फिर इसी के जैसा किसी और कोर्स में स्नातक यानी कि ग्रेजुएट डिग्री मांगी गई है। फिर कंप्यूटर में एमएस ऑफिस, 3 साल का एक्सपीरियंस और पीजी को प्रायोरिटी, ये सारी चीज़ें उसमें भी लिखी गई हैं। कार्यालय सहायक में लेखा या फिर अन्य क्षेत्र में स्नातक डिप्लोमा, जिसमें लेखा एक विषय, मतलब अकाउंट को प्रायोरिटी दिया इन्होंने, क्योंकि ये काम ही कार्यालय सहायक का है। तो इसमें अकाउंट से रिलेटेड आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। अंग्रेजी भाषा में कंप्यूटर में काम करने की क्षमता होनी चाहिए। अकाउंटिंग से संबंधित किसी शासकीय या अर्धशासकीय कार्यालय या फिर गैर सरकारी संगठन में 3 साल का एक्सपीरियंस। कंप्यूटर में एमएस ऑफिस में आपको काम करने की क्षमता, ज्ञान होना ज़रूरी कहा गया है। डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात करूं तो ग्रेजुएशन के साथ में आपको आईटी के अन्य क्षेत्रों का ज्ञान होना चाहिए, कंप्यूटर के क्षेत्र का ज्ञान होना चाहिए। एमएस ऑफिस आपसे मांगा गया है। एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए 3 साल का, और डाटा प्रबंधन या प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन में वेब बेस्ड रिपोर्टिंग फॉर्मेट में काम करने का अनुभव हो। इंग्लिश में टैब कंप्यूटर में आपको काम करने का एक्सपीरियंस भी इस पर लिखा हुआ है। मल्टीटास्किंग में 10वीं पास मांगा गया है, और उसमें 2 साल का किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक्सपीरियंस को भी इसमें मेंशन किया गया है। ये जो नियुक्ति है ये 2 साल की अवधि के लिए किया जा रहा है, और अगर उपयुक्तता होती है तो आपके कार्य का आकलन करके 1 साल के लिए जिला कलेक्टर के द्वारा ये बढ़ाया जा सकता है। पूर्णतः अस्थायी पद है, और ये जो कुल मिलाकर के मिशन का पद है, तो मिशन के आधार पर या उनकी आवश्यकता के आधार पर आपकी सेवाएं जो हैं वो बताई जाएंगी, या फिर 1 माह के वेतन के साथ नियुक्ति समाप्ति भी की जा सकती है। ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात आखिर में बता दूं, आवेदन पत्र का प्रारूप। ये प्रारूप आपको इस आवेदन पत्र के जो पीडीएफ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे रहा हूँ वहाँ से मिल जाएगा। आप इसे सीधे डाउनलोड करके उपयोग में ला सकते हैं। जो जानकारियाँ इसमें पूछी गई हैं और जो दस्तावेज मांगे गए हैं वो सारे कुछ इसमें आप अटैच कर दें, और अटैच करके जो पता मैंने आपको बताया पहले, उस पते पर बताई गई तिथि के भीतर भेज सकते हैं। ये आवेदन पत्र का प्रारूप है, आप इसे सीधे उपयोग में ला सकते हैं। ध्यान रखें, जब आप फोटो कॉपी कराएं तो मेरी सलाह होगी कि आप इस पार्ट को डिलीट कर लें, या आप इसके ऊपर एक कागज़ रख के प्रिंट आउट लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ पर भी ये है, तो यहाँ पर एक कागज़ रख लें फोटो कॉपी करने से पहले या प्रिंट लेने से पहले, इस बात को ध्यान रखें। अंत में आपको अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पूरा नाम और पता लिख करके इसे सबमिट कर देना है। सबमिट मतलब जमा करने का जो तरीका बताया उस तरीके से सबमिट कर देना है। तो मित्रों, ये जानकारी थी मिशन शक्ति के अंतर्गत जिला शक्ति में जो रिक्तियाँ आई हैं उनको लेकर के। उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपको स्पष्ट होगी। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशंस के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करेंगे एक नई जानकारी, नई सूचना और नया कुछ लेकर के। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखें, साथ में उनका ख्याल रखें जो आपका ख्याल रखते हैं। धन्यवाद।